नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं लेकिन बार बार सैलून जाना मुमकिन नहीं होता, या फिर हर बार की वैक्सीन के बाद स्किन पर जलन, रैशेज और दाने हो जाते हैं। कईयों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है तो उनको ये इश्यूज नॉर्मली दिखने लग जाते हैं। तो यकीन मानिए, ये जो वीडियो हमने बनाई है खास करके आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे वैक्सीन ऑप्शंस के बारे में जो ना सिर्फ आपका दर्द कम करेगा, काफी कम पेनफुल है, बल्कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इसका नाम है बीन वैक्स। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है और आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बीन वैक्स असल में एक तरह का हार्ड वैक्स होता है जो आपको देखने में तो छोटे छोटा रंगीन बीन्स की तरह लगेगा। इसका नाम इसलिए बीन वैक्स पड़ा है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि होता क्या है, क्योंकि बीन्स की तरह है इसलिए इसका नाम बीन वैक्स है। अब जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, ये पिघल जाता है और पिघल करके गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। आप इसे स्पैचुला से सीधा अपनी स्किन पर लगा सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसे हटाने के लिए किसी भी तरह की आपको स्ट्रिप या कपड़े की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये वैक्स जो है वो बालों से चिपकता है, आपकी स्किन से नहीं। इसीलिए इससे कम जलन होती है और दर्द भी कम होता है। बाकी जो होते हैं वैक्स वो नॉर्मली स्किन से चिपक जाते हैं, इसलिए कई बार ज्यादा गर्म होने पे स्किन जल भी जाती है और खींचते टाइम दिक्कत हो जाती है। इसलिए खासकर उन जगहों के लिए बढ़िया है जहाँ स्किन आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कि आपका चेहरा हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, बिकनी लाइन हो गया। तो यहाँ पर अगर जरूरत है तो इस तरह का वैक्स बहुत काम आता है। अब लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं, कई लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो जानते हैं ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सवाल नॉर्मली आता है कि जब बीन वैक्स इतना शानदार है तो फिर ज्यादातर लोग क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो असल में हम में से अधिकतर लोग या तो सैलून पर निर्भर रहते हैं, वो नॉर्मली सैलून में जाते हैं, अपना ताम झाम झंझट नहीं लेना चाहते हैं घर में लगा करके, घर में ही करके, तो इसलिए वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते नहीं है, सैलून जाते हैं। या फिर नॉर्मली घर पर जो मिलता है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल वैक्स और शेविंग क्रीम मिलती है तो उसी को वो यूज करते हैं। तो बीन वैक्स थोड़ा सा नया और डीआईवाई टाइप का है, यानी कि आप इसे खुद से कर सकते हैं और खुद से आप इसका डीआईवाई बना सकते हैं, इसलिए लोग इससे थोड़ा सा डरते भी हैं। लेकिन अगर आप इसे एक बार समझ जाएंगे, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो यकीन मानिए आप बार बार सैलून जाएंगे नहीं और हर बार आप इसको खुद ही करेंगे अपने घर में। तो क्या बीन वैक्स सेफ है? ये भी सेफ है नहीं है, ये भी हम बात कर लेते हैं जरा। और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं यूज करने के लिए। तो क्या सुरक्षा ये हमें देता है, क्या स्किन के लिए सेफ है, तो जानते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। बीन वैक्स अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए या गंदी स्किन पर लगाया जाए तो ध्यान रखिए आपकी स्किन जल सकती है, आपकी स्किन पर रैशेज आ सकते हैं। इसलिए आपको जब इसका इस्तेमाल करना है कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली 5 जरूरी बातें। पहला, हमेशा पैच टेस्ट करें, थोड़ा सा वैक्स हाथ पर लगा करके आपको देखना है। फिर वैक्स को हल्का ठंडा होने के बाद ही आप लगाएं। आपकी जो स्किन है वो पूरी तरह से साफ और सूखी होनी चाहिए। स्किन में कोई कर्स, पिंपल्स या कोई रैशेज नहीं होनी चाहिए, या जलन वाली स्किन पर कभी वैक्स ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर आपकी स्किन में कुछ दिक्कत आ रही है स्किन रिलेटेड, कोई दाना है, पिंपल्स है, कट्स है, कोई चोट लग गई है, तो वहां पर वैक्स बिल्कुल भी ना करें, इन्फेक्शन फैल सकता है। और जब भी आपने वैक्सीन कर ली है उसके बाद आपको स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाना है, अगर नहीं है तो एलोवेरा जेल जरूर लगाएं। एलोवेरा जेल भी बहुत ठंडक देता है स्किन को। अब आप घर पर अगर बीन वैक्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, डीआईवाई गाइड हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप घर पर कैसे इस वैक्स का सही और आसान से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप को जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको कोई भी वैक्स हीटर लेना, आपके घर में अगर रखा होगा, या फिर माइक्रोवेव सेफ बाउल आपको यूज करना है। उसके अंदर आपको वैक्स बीन्स डाल देनी है और इसे पिघलने तक गर्म करें, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो जाए इस प्रोसेस में कि आप सोचें कि अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं, फिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। वैक्स को थोड़ा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद आपको स्पैचुला की मदद से बालों की दिशा में इसको लगाना है। आप देखेंगे 10 से 15 सेकंड के बाद जब आपका ये वैक्स, बीन वैक्स सूख जाता है या सख्त हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उसे बिना स्ट्रिप के हाथ से खींच लें और बालों की उल्टी दिशा में आपको ये करना है। और स्किन को साफ करके आपको फिर इसके अंदर मॉइस्चराइजर लगा देना अपनी स्किन पर, या फिर एलोवेरा जेल लगा देना है जिससे कि आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। बस आपको इतना ही करना है। इतनी आसानी से आप घर पर सैलून जैसी वैक्सीन कर सकते हैं, वो भी बिना महंगे खर्च और दर्द के। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने आपके साथ ऊपर शेयर कर दिए हैं।
अब बीन वेक्स किन प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है और कहाँ से आप ले सकते हैं, इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो बीन वैक्स आजकल बाजार में कई रूपों में आपको मिल सकता है, जैसे कि एक तो आपको मिलेगा वैक्स बीन्स पैक के फॉर्म में, यानी चॉकलेट्स हो गया, एलोवेरा, लेवेंडर फ्लेवर वाले। फिर आपको एक कंप्लीट वैक्सीन किट भी मिल जाती है कई बार, इसके अंदर आपको हीटर मिलेगा, बीन्स मिलेगा, स्पैचुला मिलेगा, इस तरह से आप वैक्सीन किट भी ले सकते हैं। तीसरा क्या है, आपको सेंसिटिव एरिया के लिए भी एक अलग से किट्स मिलती है, जो कि स्पेसिफिकली उनके लिए बनाई गई है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर आपकी स्किन में बार बार एलर्जी हो जाती है नॉर्मल वैक्स से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको चेहरे और बिकनी लाइन के लिए खास करके इन एरियाज के लिए आपको किट मिलेगी, तो उसके अंदर की वैक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है, अच्छी ब्रांड को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी स्किन है, अगर स्किन पे कुछ अगर दिक्कत हो गई तो हो सकता है कि आपकी स्किन में एलर्जी हो जाए और परमानेंट डैमेज हो जाए आपकी स्किन को। तो कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल करना है, अच्छे से रिव्यू पढ़कर ही उसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ सस्ते के चक्कर में या फिर लोगों ने कहा है उसके चक्कर में आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि कोई भी स्किन पे आप, हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी की स्किन में कोई चीज़ सूट करती है और आपकी स्किन में जरूरी नहीं है कि वो चीज़ सूट करेगी। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं पैच टेस्ट जरूर करें। सेम चीज़ इस वैक्स के लिए है, अगर आप बीन वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी सही से आप इस्तेमाल करने से पहले उसका पैच टेस्ट ले लें। नॉर्मली किसी भी तरह की स्किन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैक्स, उसमें पैच टेस्ट करते ही हैं, तो इसमें भी आप कर लें। और लगाने के बाद आप क्या करें, ज़्यादा गरम इस्तेमाल ना करें, उसको ठंडा होने के बाद, साफ करने के बाद मॉइस्चराइज स्किन को जरूर करें। तो आप कहीं से भी अच्छी क्वालिटी की बीन वैक्स ले सकते हैं, चाहे तो आप अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, कई लोग वेबसाइट से मंगवाते हैं, या फिर आप चाहें तो कई ब्यूटी स्टोर्स भी होते हैं जो इन चीज़ों को बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन ब्यूटी स्टोर्स में भी जा सकते हैं और वहाँ पर आप खरीद सकते हैं अपनी पसंद का, वो आपको अच्छे से रिकमेंड भी कर देंगे अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बीन वैक्स होता क्या है, कितना फ़ायदेमंद है और कैसे आप इसे घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। DIY गाइड भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है और कैसे और वैक्स से अलग होती है। लेकिन क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो वैक्सिंग होती है वही करते हैं, उसके लिए वो ज़्यादातर सैलून्स ही जाते हैं। लेकिन अगर एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, अगर आपकी स्किन अलाउ करती है पैच टेस्ट के बाद, तो इसके बाद जब आपको ये अच्छा लगे तो आप खुद ब खुद इसी का इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि आपके बालों को रिमूव करती है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती है। लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ हम जो बताते हैं अपनी वीडियोस में वो हम लोग ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। चेक करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप इसे ट्राई करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसे सबसे पहले कैसे ट्राई करना चाहते हैं और कहाँ पर अपनी स्किन में पैच टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा लाइक दे दीजिए, आपको हमारे साथ शेयर करिए हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उनको कोई नई चीज़ पता लग जाए, उनको भी ना पता हो इसके बारे में। और ऐसे ही हेल्दी और स्मार्ट टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली बार जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है, हम कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको और काम की जानकारी अगर हम लेकर के आएँ तो आपको तुरंत पता लग जाए बिना किसी डिले के। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।